अब यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया तो आ ही गया होगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस हमको दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, तो देखो अल्फा प्लस, यहाँ पे गिवन भी लिख लो, गिवन क्या दिया है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है हमारे पास, 1 दिया है। इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, और अगेन हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इट्स जीरोस, इट्स के जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, ये हम इसके जीरोस को मानते हैं। ठीक है, नाउ इसको क्या सॉल्व करना है भाई, हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो होता है तो लिख दिया, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से हमको क्या दिया है, 1 दिया है, तो इसके इक्वल में 1 लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है हमारे पास, ये भी 1 दिया है। ठीक है, तो इसके इक्वल में भी 1 लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू तो है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, ए की वैल्यू हमको यहां से नहीं मिल रही है, तो क्या बताओ, ए की वैल्यू 0 लिख दूं, ए की वैल्यू 0 लिखूं क्या, ए की वैल्यू 0 लिख सकता हूं क्या, तो ए की वैल्यू 0 नहीं लिख सकता। ठीक है, पुराने पिछले क्वेश्चन में बताया ना, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में क्या होता है बेसा, 1 होता है, इसके अपॉन में 1 होता है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू आप लोग बताओ, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि माइनस बी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी -1, एंड सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। ठीक है, नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, फिर से एक बार लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा, और आपके पास a b c की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया है ना, तो बस पुट द वैल्यू, a की वैल्यू क्या दिया है आपके पास, तो a की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स a के प्लेस पे आप लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और x स्क्वायर तो हमारे पास दिया ही है, तो x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिख दिया। b की वैल्यू बताओ भाई, यहाँ से b की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से -1 लिख दिया, और x है तो x लिख दिया सेम, प्लस है तो प्लस लिख दिया। c की वैल्यू बताओ, यहाँ से c की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, इक्वल टू 0 है तो 0 लिख देंगे। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, when you solve this equation it will become x square y, because 1x स्क्वायर को हम केवल x स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस x है, 1 इंटू एक्स करोगे तो केवल x आएगा ना। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाओ, 1 है तो 1 लगाओ, इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, और ये बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था जो आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 5th प्रॉब्लम। ठीक है, 4th वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हम किस पे जाएंगे, 5th वाली प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो भाई हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, तो ये तो आपको बार बार लिखना है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दिया है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोस दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सम है तो इसलिए फर्स्ट वाला ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, माइनस है तो माइनस लगा दो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है,
अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब क्या करना है आपको, बस वही कहानी बार बार रिपीट करना है जो आप लोगों ने यहां लिखा है, ठीक है। लेट द पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन बताओ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे एंड यहां पे क्या लिखोगे, जीरोस क्या होते हैं, जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जीरोस आर यहां पे लिख देना, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, यहां पे, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, क्योंकि हमने बाकी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है। तो यहां पे देखो अब क्या लिखना हमको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है हमको, माइनस का 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा मैं, माइनस का 1/4, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है हमारे पास। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से क्या दी है, देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है 1/4, तो इसके इक्वल में क्या लिखूंगा 1/4, ठीक है। अब तो सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, कैसे, अब तो यहाँ पे सारी वैल्यू दी है, देखो a की वैल्यू हमको क्या मिल गई 4, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से 4, ठीक है। सेम है ना, यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स a की वैल्यू 4 हो गई। b की वैल्यू क्या है माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस का 1, लेकिन b खुद ही माइनस में, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, दैट मीन्स हमारे पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सी की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी। नाउ पुट दिस वैल्यू इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास यहाँ पे दिया है, इसको मैं एक बार फिर लिखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो ये क्या लिखोगे 4x² लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू क्या दी है हमारे पास 1, दैट मीन्स 1x लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाओ। c की वैल्यू बताओ भाई, c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू 1 है तो वहाँ 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। इसको हम और सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, 4x² प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ पे 1x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, x ही केवल लिखना है, ठीक है, 1x नहीं लिखा जाता, चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस लगाओ, 1 है तो 1 लगाओ, 0 है तो 0 लगाओ, और इसको प्यार से डब्बा में बंद कर दो, एंड इसमें बगल से क्या लिख दो, आंसर लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये भी देखो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था हमारे पास, इजी, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाली प्रॉब्लम में, जो कि 6th प्रॉब्लम है, तो उसको भी देखते हैं।